कि साइंस का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें कि हम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सेक्शन को कवर करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा हर प्रैक्टिस सेट में और डिटेल से सारा चीज आप सभी को कवर करवाया जाएगा। तो आप सभी अगर 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आज से आप सभी क्लासेस शुरू कर दीजिए। ये क्लासेस आपका अब रेगुलर आप सभी को दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेना है आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम सभी फ्रेंड आज की क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पादपों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप सभी को बताते हैं कि जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर कम से कम आप सभी लिखा कीजिए। जिस क्वेश्चन का आप सभी आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर क्वेश्चन आपको याद हो जाता है, प्लस में उसका आंसर याद हो जाता है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। चलिए बताएंगे आप सभी। तो फिर आप सभी को पता होंगे जब अवशोषण करने की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये चीज क्लियर है। अगर छोड़ने की बात किया जाए तो वो क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान को याद करने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि समय आपको उतना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है तांबे का गलनांक डैश होता है। ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको कॉपी में नोट कीजिएगा उसके बाद याद करिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसीलिए आपको इसी वीडियो में सारा चीज याद करते चल जाना है और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाए। तांबे का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1085 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस जो है टंगस्टन का गलनांक होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉपर का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 1085 डिग्री सेल्सियस कॉपर का गलनांक होता है, याद रहेगा आपको। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोल्ड का जो गलनांक होता है यानी कि सोना का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1063 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिल्वर का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 951 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का आपका 659 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गन्ना की चीनी का आणविक सूत्र डैश है। तो इसका आणविक सूत्र क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे C12H22O11 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, C12H22O11 हो जाएंगे गन्ना की चीनी का आणविक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचार में मदद करता है। रक्त संचार में कौन जो है कि मदद करता है, तो याद रखिएगा लसिका कोशिका जो है कि फ्रेंड ये क्या करता है, रक्त संचार में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे लसिका कोशिका, याद रहेगा। एक करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आप जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। शुरू से हर सब्जेक्ट का क्लासेस आपको दिया जा रहा है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है, तो देखिए खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो हम सभी इकाई का प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 9.416 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम सभी प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा सबसे बड़ी दूरी होता है प्रकाश वर्ष। अगला है वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो वनस्पति विज्ञान जो है ये किसका अध्ययन है, पौधों के जीवन का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पौधों के जीवन का अध्ययन है या पादपों के जीवन का अध्ययन है
कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिले आपको टिक करना है, पौधा रहे या पादप रहे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रतिशत में अधिक है? जो हवा हम सभी अंदर लेते हैं सांस के रूप में, वो क्या है? गैसों का एक मिश्रण है, पर सबसे अधिक जो हम सभी सांस लेते हैं वो क्या चीज का लेते हैं? तो ये हम सभी क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी को पता होंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है विद्यमान वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, 78%। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आप सभी को बताओगे प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल, हरा और नीला होता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी बात जितने रंग है इसको मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि लाल और हरा को मिला देंगे तो ये पीला बन जाता है, याद रखिएगा आप सभी। लाल और हरा को मिला दीजिएगा तो पीला बन जाता है। उसी प्रकार से मिला के ही रंग बनाया जाता है, पर प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाफाइड जो होता है फ्रेंड ये किस कारण से होता है? तो आप सभी को पता होंगे टाफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए जीवाणु के कारण से कौन कौन सा रोग होता है, तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। जैसे हाइजा हो गया, हाइजा जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग हो गया, ये भी जीवाणु के कारण होता है। टीबी, ये भी जीवाणु के कारण होता है। प्लेग जीवाणु के कारण होता है। जैसे कि आपका पेचिस हो जाता है वो भी जीवाणु के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। डिफथेरिया ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका जीवाणु के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इतना चीज पे गौर कीजिएगा। हाइजा, कुष्ठ रोग, टीबी, प्लेग, पेचिस, डिफथेरिया ये सभी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देमेत्र इवानोव्स्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा विषाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो जैसे चेचक हो गया, चेचक विषाणु के कारण फैलता है। छोटी माता रोग, ध्यान रखिएगा, छोटी माता रोग, छोटी माता रोग जो होता है वो भी विषाणु के कारण ही होता है। उसके बाद पोलियो, ये भी क्या होता है आपका? विषाणु के कारण ही फैलता है, पोलियो। उसके बाद रेबीज, ये भी आपका विषाणु के कारण ही फैलता है। डेंगू, ठीक है, डेंगू बुखार जो होता है, डेंगू बुखार ये भी विषाणु के कारण फैलता है। खसरा रोग जो होता है ये भी आपका विषाणु के कारण फैलता है। जुखाम जो होता है, सामान्य जुखाम जो होता है वो भी आपका विषाणु के कारण ही फैलता है। ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है, तो ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पीएच स्केल 7 पर आता है तो उसे हम सभी उदासीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। आप सभी को पता होना चाहिए कि पीएच मापने का जो प्रास होता है ये 0 से लेके 14 तक होता है। 7 जब आता है तो वो उदासीन रहता है, और 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी नापने का काम करता है अम्लता और क्षारीयता को। अगला है गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि? क्यों किए जाते हैं हल्के रंग का कपड़ा पसंद गर्मियों में पहनना? तो हम सभी कह सकते हैं हल्के रंग उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसीलिए जो है कि गर्मी के सीजन में हमें हल्के रंग का कपड़ा पहनने का सजेशन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हल्का रंग का जो कपड़ा होता है वो क्या करता है? उष्मा को परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक ध्वनि तरंग की प्रबलता डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्यान रखिएगा। एक ध्वनि की प्रबलता आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होता है और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो देखिए, जो मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होता है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है वो लोहा है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन 15, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो ये तो सभी को पता होंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कोर्बी रोग होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, लिख देते हैं स्कोर्बी होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल, ध्यान रखिएगा आप सभी। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, विटामिन के का फाइलोक्विनोन, ध्यान रखिएगा आप सभी। और विटामिन सी का स्कॉर्बी एसिड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इससे पहले आपको बताए थे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, कितना है? 78%। इससे पहले भी आपको बता चुके थे। ऑक्सीजन कितना बताए थे? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताए थे आपको कि 0.03% है। इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में करते हैं, ए राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है, मॉडरेटर के रूप में करते हैं। अगला है ओरियन क्या है? इससे पहले आपको बताए थे ओरियन के बारे में कि ये एक तारामंडल है, तो ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओरियन क्या है? तारामंडल है। जैसे सप्तऋषि के बारे में बताए थे वो भी क्या है? एक तारामंडल है। बाकी बात उल्का, उल्का पिंड तो आप सभी जानते ही होंगे, ग्रह के बारे में जानते होंगे। आकाश गंगा, जो कि हम सभी का आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही जमना डैश होता है? तो दूध से दही जमना जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है कि दूध से दही बनता है, ए राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? कहे तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, यूरिया उर्वरक डैश है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। यूरिया उर्वरक डैश है? नाइट्रोजनी है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है तब हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो हम सभी कह सकते हैं ये सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्लियर है। अगला है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो आप सबको पता होंगे कि इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो 7 रंग होता है, तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वो रंग का नाम क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी होता है, तो ये कुल 7 रंग होता है फ्रेंड। अगला देख लीजिए, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण फैलता है, याद रहेगा आप सभी को, पोलियो वायरस के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा जो कि फ्रेंड ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ये चीज पे याद रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। सिंबल क्या है? O इसका सिंबल है ऑक्सीजन का। इसका परमाणु भार की बात किया जाए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 8 होता है परमाणु भार, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, तेजाब की बारिश क्या कारण है?
तेजाब की जो बारिश होता है उसका कारण क्या है? तेजाब को हम सभी अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, जिसके कारण से ताजमहल का रंग देखिएगा तो वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे फीका हो रहा है, यानी कि खराब होते जा रहा है। जो सफेद था वो अब थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो पीलापन उस पर चढ़ने लगा है। तो ये किस कारण से हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस मुख्य रूप से विद्यमान है वायु प्रदूषण में। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है फ्रेंड? तो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करने की बात किया जाए तो काले रंग का। काले रंग जो होता है ये ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? शरीर कंपन से डैश उत्पन्न होता है। तो जब शरीर कंपन करता है तो इससे क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि ध्वनि जो है फ्रेंड ये एक क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है। तो मिट्टी में पौधे को उगाने के लिए क्या चीज का होना जरूरी होता है? नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए राइट आंसर है, गोइटर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी घेंगा रोग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को। स्कॉर्बी ये विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल हम सभी 30 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट का सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।